तो दोस्तों हम लोग अभी देखें द स्लीपिंग पॉटर के 2 स्टैंजास के बारे में, उसका रिसिटेशन भी किए, वर्ड स्टडी का भी अध्ययन किए, उसके बाद कविता का संपूर्ण जानकारी लिए और फिर अभी चलते हैं हम लोग देखेंगे बचा हुआ जो 2 स्टैंजास है उनको। सबसे पहले हम लोग इसको फिर पुनः रिसाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वर्ड स्टडी पर चलेंगे, उसके बाद फिर कविता को हम गहराई पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले रिसाइट करते हैं हम लोग। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग panting, he is sweating and out of breath, a hut on the cliff, his son shivering with cold, woes of hunger, the mother searching for nettles and vines. Beneath this hero of the mountain, the proud conqueror of nature, are the snow-clad peaks above, only the star-studded lead of night. And in this night, the potter is in deep slumber, reigning over the rich kingdom of sleep. दोस्तों रिसाइट कर लिए। अब हम लोग वर्ड स्टडी को देखेंगे। लाइक मीन्स होता है कि जैसा, बर्ड मतलब पक्षी, हार्ट मीन्स होता है हृदय, जिगर, ट्विटरिंग, ट्विटरिंग पर चलते हैं। ट्विटरिंग का ऐसे जो वास्तविक मीनिंग होता है वो पक्षियों के स्वर के लिए किया जाता है, यानी पक्षियों के कलरव। कलरव मीन्स होता है गूंज या चहचहाहट। पांटिंग मतलब होता है हाफना। स्वीटिंग मतलब होता है पसीना निकलना। स्वीटिंग मीन्स होता है आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब होता है सांस फूलना। हट मीन्स होता है झोपड़ी। क्लिफ मतलब होता है चट्टान, यानी पहाड़ों का जो सबसे ऊपर वाला जो तह होता है, ऊपर वाला, उसी को हम लोग ऊपर वाला जो तह होता है, चोटी होता है, उसी को हम लोग क्लिफ कहते हैं। शिवरिंग मतलब होता है थरथराना। कोल्ड मतलब होता है ठंड। वूज मीन्स होता है दुख, ऐसे वूज मीन्स होता है दुख। हंगर मीन्स होता है भूख। सर्चिंग फॉर एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। अब देखिए नेटल्स जो है एक कटीला झाड़ी होता है, कटीला झाड़ी। और वाइन्स मीन्स होता है अंगूर की लत्ती या अंगूर का जो पौधा होता है वो। उसके बाद बीनीथ मतलब होता है के नीचे। हीरो मीन्स तो जानते हैं एक्टर। माउंटेन पर्वत। प्राउड मीन्स गर्वीला नहीं कहे, गर्वीला कहे हैं, गर्वीला। कंकर, इसको पढ़ते हैं हम लोग कंकर पत्थर, कंकर। नेचर मीन्स प्रकृति, और कंकर मीन्स मतलब विजेता होता है, विजेता, इसको हम लोग कहते हैं विक्टर। अब स्नो मीन्स होता है बर्फ। क्लैड मतलब होता है ऐसे कपड़ा, लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ है। पिक्स मतलब चोटी। स्नो क्लैड मतलब होता है स्नो से भरा हुआ, लिपटा हुआ। क्या चीज? पिक्स मतलब चोटी। एवं मतलब ऊपर। स्टार स्टडेड, स्टार मतलब तो तारे होता है। अब स्टडेड मतलब जड़ित। लीड मतलब यहाँ पर ऐसे ढक्कन होता है, लेकिन यहाँ लीड मतलब आवरण हो जाएगा, आवरण किसका? नाइट का। इस नाइट में पॉटर मतलब कूली। इन डीप स्लम्बर मतलब होता है गहरी निद्रा में। रेनिंग मतलब क्या होता है बताइए तो? रेनिंग ओवर किसी पर शासन करना। रेनिंग ओवर मतलब होता है किसी पर शासन करना या प्रभुत्व जमाना।
रिच मतलब होता है समृद्धशाली या समृद्धशाली, उसका किंगडम मतलब साम्राज्य, उसका स्लीप मतलब निद्रा। तो ये हो गया आपका वर्ड स्टडी। अब इस कविता के लाइन पर विचार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले के जो वीडियो था पार्ट 1 उसमें देखे थे, जो 2 स्टैंजास पढ़े थे उसमें देखे थे कि एक कूली था 25 किलो जो वेट था उसके बैक पर था और उसे जो है 6 मील चढ़ना था माउंटेन पर, और वह नेक बोन्स है और मतलब विंटर सीजन है, स्नोज भी फॉलिंग हो रहा है, फिर भी वह जो अपहिल टास्क है वह कर रहा है। और उसका जो एक फिजिकल जो है एक फॉर्म का वर्णन भी किया था कि एक मतलब टोपी जो है ब्लैक कलर का था और वह स्वीट स्टैंड था, चित्तीदार था। वो पसीना के माध्यम से जो है, पसीना के कारण जो है वह उजला जो है लाइन जो है वह घिसी हुई थी, वह खिंच चुकी थी। और वो जो उसका बॉडी जो था वह एक एबॉर्ड था, एक घर था फ्लाइज का और लाइस का। और उसका जो शरीर है पसीना के बदबू के कारण जो है गंधक यानी सल्फर जैसा जो है तिक्त या नमकीन जो है वह द्रव्य छोड़ रहा था या स्मेल निकल रहा था। और कभी लास्ट में कहा था कि कितना व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। लाइक ए बर्ड, एक पक्षी के भांति, हीज हार्ट इज ट्विटरिंग, उसका जो हृदय था वह ट्विटरिंग कर रहा था, कलरव कर रहा था, अर्थात उसका जो सांसें जो जोर जोर से चल रहा था, तो उसे यहाँ पर ट्विटरिंग का अर्थ दिया है। पांटिंग, वह हाँफ रहा था, ही इज स्वीटिंग, उसके शरीर से पसीना निकल रहा था, तरबतर हो गया था उसका शरीर। एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और पसीना छूटने के वजह से वह जो है सांस उसका फूल रहा था। ये तो कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर जो है कभी टर्न किया है, कुछ पॉइंट को टर्न किया है कि पॉटर का वर्णन न करके उसके परिवार और उसके बच्चे का वर्णन जो है किया है। कहता है कि वहाँ जहाँ वह क्लिफ पर चढ़ना है उसको, वहाँ पर उसका एक हट है, उसका क्या है, एक झोपड़ी है, क्लिफ पर, चोटी पर, पहाड़ियों के चोटी पर, क्लिफ पर एक झोपड़ी है और उसका एक बच्चा है, शन है, बेटा है। और इस चूंकि विंटर सीजन है इसलिए ठंड के मारे उसका बेटा थरथरा रहा है, चूंकि उसे पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, ठंड के कारण उसका ब्लैंकेट नहीं होगा, कुशन वगैरह नहीं होगा और ना ही कोई गर्माहट कपड़ा होगा, इसी के वजह से। और साथ ही साथ हंगर मतलब भूख के आग भी प्रज्वलित हो रहा था, भूख का आग भी प्रज्वलित हो रहा था। एक तो कारण था भूख का दुख जो है वहाँ पर मौजूद था, इसीलिए उसकी माँ अर्थात कूली की वाइफ, वह निकल गई थी जंगल, बाहर निकल गई थी, सर्चिंग फॉर यानी खोजने के लिए, किसको, नेटल्स एंड वाइन्स, अंगूर के लताओं को, और नेटल्स यानी कटीली झाड़ियों को। अब देखिए 2 शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है, वाइन्स का प्रयोग जो है भूख को कम करने के लिए किया जा सकता है, और दूसरा प्रयोग हो सकता है कि कुकिंग के प्रिपरेशन में या फूड के प्रिपरेशन करने में लकड़ी की ज़रूरत होगा, ईंधन की ज़रूरत होगी, तो नेटल्स जो है चुनने के लिए वह गई होगी कि वहाँ से लाएंगे तो कुकिंग जो है या फूड का निर्माण जो है प्रिपरेशन करेंगे। या हो सकता है कि ठंडी का सीज़न है और आग के तापने के उद्देश्य से भी वह गई हुई होगी। तो ये ऊपर का स्थिति है। अब फिर नीचे की स्थिति का वर्णन कर रहा है कवि, कहता है कि बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, कहता है कि इस नीचे अर्थात वहाँ हट के नीचे माउंटेन का जो है हीरो, इस माउंटेन का हीरो अभिनेता वह है कौन, कूली है। और वह तो नेचर पर भी विजय प्राप्त कर लिया है,
वह तो कंकर हो गया है, गर्वीला विजेता बन गया है, क्योंकि नेचर को भी वह विजय प्राप्त किया है, कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष हो रहा है, और इस संघर्ष में कौन विजय पाया है? तो यह कूली पाया है, पॉटर पाया है। आर द स्नो क्लैड पिक्स, क्योंकि वहाँ जो चोटियाँ हैं, वो जो क्लिफ है, वो जो माउंटेन्स है, वह क्या है? स्नो क्लैड है, अर्थात बर्फ से ढकी हुई है दोस्तों, एभव। और वहाँ पर जो है वह किसी तरह जो है वहाँ पहुँचता है, अपने कंटिन्यूटी के माध्यम से, अपने डिटर्मिनेशन के माध्यम से, बहुत सारे हर्डल्स का सामना करते हुए, बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का सामना करते हुए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का, बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करते हुए वह वहाँ अपने गंतव्य स्थल पर वह जा पहुँचा। और वहाँ जा करके वहाँ जा करके ओनली द स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट, वहाँ जा करके वह विश्राम करता है। और वहाँ पर चूँकि संध्या कालीन है, इसलिए संध्या हो चुकी है, इसलिए वह गया और सो गया। अब देखिए मतलब सोना या पटाना, सोया नहीं है, अवेकन स्थिति में है, संध्याकालीन है, अनगिनत तारे हैं, खुली आकाश है, और ये जो रात्रि का जो आवरण है, जो तारों से जनित है, वह बहुत ही मनभावक दृश्य है, वहाँ का नैनाभिराम दृश्य है। और इस रात्रि में द पॉटर इज इन डीप स्लंबर, वहाँ जा कर के कोई खाट मिला होगा या नीचे में ही जा कर के वह आराम से सो गया, और उसे गहरी निद्रा में वह सो गया, गहरी निद्रा में वह सो गया, मानो कि वह उसी तरह चिंता रहित सो रहा हो जैसे कि वह एक राजा हो, और वह निद्रा के समृद्धशाली साम्राज्य के ऊपर शासन कर रहा हो। अर्थात यहाँ पर रात के चादर ओढ़ करके, रात के चादर ओढ़ करके तारों जनित आसमान के नीचे, खुली आसमान में वह खटिया पर या नीचे वह सोया हुआ है। उसे तुरंत ही डीप स्लंबर यानी गहरी निद्रा आ गई और वह सो गया, मानो कि वह जो है विजय प्राप्त करके आया हो और वह विश्राम जो है वो कर रहा हो। दोस्तों, तो ये था आपका द स्लीपिंग पॉटर का लास्ट 2 स्टांजास। दोस्तों, ये कैसा लगा कविता हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। दोस्तों, एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति चाहे गरीब ही क्यों ना हो, मजदूर टाइप के इंसान क्यों नहीं हो, उसे ही मानसिक शांति प्राप्त होती है, उसे ही शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होती है। वही मेडिटेशन कर सकता है भगवान का, और वही रिक्रिएशन मनोरंजन के साधनों में वह दिलचस्पी ले सकता है, वही लेता भी है। उसे ही मानसिक तनाव से परे होता है। दोस्तों, यदि खैर ये तो मजदूर की बात रहा, लेकिन यदि आपको भी अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप भी मेहनत करें। मेहनत के बदौलत ही आप गहरी निद्रा में सो पाएंगे, आपका मानसिक संतुलन हमेशा ठीक रहेगा। और यह मजदूर का जो कूली का जो चरित्र चित्रण किया है दोस्तों, यह बहुत ही मर्मिक है, बहुत ही इंचांटिंग है। एक सजीव प्रस्तुतिकरण जो है यहाँ पर कवि जो है किए हैं, अपने भावनाओं को वह अभिव्यक्त किए हैं एक कूली के माध्यम से। दोस्तों, तो ये रहा मेरा द स्लीपिंग पॉटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का। और फिर हम लोग कविता तो पढ़ लिए, अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on you.